हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू ई करियर्स में मैं आपका दोस्त विवेक। आज की इस ई प्लान की सीरीज में हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। पिछले सेशन में हम लोगों ने कुछ बेसिक जो सर्किट ब्रेकर थे, स्विच गियर थे, एमसीबी के रिगार्डिंग हम लोगों ने कुछ डिक्सर फाइल डाउनलोड करा था इन ई प्लान क्लाउड के बेस पे। तो आज हम लोग कुछ ईडीजेड फाइल के रिगार्डिंग अपन लोग डाउनलोड करेंगे फाइल। डीएक्सएफ फाइल में केवल हम लोगों को ग्राफिक्स का जो जैसे लाइक आपका एमसीबी हो, एमसीसीबी हो या जितने टाइप के आपके स्विच गियर हो, उनके क्या दिखते हैं, ओनली फॉर ग्राफिक्स दिखते हैं जो पैनल बिल्डिंग में यूज किए जाते हैं। लेकिन आज हम लोग जो डीएक्सएफ या सॉरी ईडीजेड जो फाइल हम लोग डाउनलोड करेंगे, उसमें दो तरीके से आप लोगों को चीजें मिलेंगी। एक तो कमर्शियल डेटा जो अपन लोग टेक्निकल स्पेसिफिकेशन भी बोलते हैं, और इसके अलावा आप लोगों को ग्राफिक्स डेटा जो आप लोग पैनल बिल्डिंग में यूज कर सकते हैं। इन सारी चीजों के बारे में हम लोग इस सेशन में जानने वाले हैं। तो सबसे पहले आप लोगों को जो हम लोगों ने पिछले क्लास में देखा था कि हम लोगों ने एमसीबी के रिगार्डिंग जो स्विच गियर थे हम लोगों ने कंप्लीट कर रखा है। लेकिन आज के इस सेशन में हम लोग पावर पावर स्ट्रीम में जो हम लोगों का जो एमसीबी एमसीसीबी है, इसके अलावा सीटी है और मल्टी फंक्शन मीटर, इसके अलावा यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा होगा इंडिकेटिंग लैब के थ्रू हम लोग डिफरेंट टाइप की ईडीजेड फाइल डाउनलोड करेंगे। तो चलिए हम लोग चलते हैं गूगल पर। आप लोगों को गूगल पर आ जाना है। गूगल में आने के बाद यहाँ पर आप लोगों को जैसे यहाँ पे बात करते हैं फोनिक्स कॉन्टैक्ट की, तो यहाँ पर जैसे आप लोगों को फोनिक्स कॉन्टैक्ट के नाम से यहाँ पर आप लोगों को सर्च करना है गूगल सर्च इंजन पर, और उसके बाद फोनिक्स कॉन्टैक्ट इंडिया वाले फर्स्ट ऑप्शन पर आप लोगों को क्लिक करना है। इसके बाद ओपन करने के बाद यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा होगा कुछ इस तरीके से इंटरफेस दिखेगा फोनिक्स कॉन्टैक्ट का। तो इसमें आप लोगों को प्रोडक्ट ओवरव्यू में जाना है, सॉरी प्रोडक्ट में जाना है। प्रोडक्ट में जाने के बाद यहाँ पर आप लोगों को प्रोडक्ट ओवरव्यू में जाएंगे, और प्रोडक्ट ओवरव्यू में जाने के बाद यहाँ पर आप लोगों को मल्टीपल टाइप के यहाँ पर स्विच गियर और डिफरेंट टाइप के यहाँ पर ऑटोमेशन डिवाइस या इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट मिलेंगे, जैसे मार्क, असेंबल एंड इंस्टॉलेशन। इसमें से आप लोगों को जाना है स्विच एंड मेजर एंड मॉनिटरिंग में, और आप लोगों को जाना है एनर्जी मॉनिटरिंग में। एनर्जी मॉनिटरिंग को आप ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद यहाँ पर आप लोगों को ऑप्शन दिखेगा करंट ट्रांसफार्मर एनर्जी मॉनिटरिंग और टेक्नोलॉजी। तो इसको आप बेसिकली इसको आप ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद यहाँ पर आप लोगों को एनर्जी मीटरिंग मल्टी फंक्शन एनर्जी मेजरिंग डिवाइस वाले ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे। थोड़ा सा ये स्टेप प्रोसेस है, आप फॉलो करेंगे। मोर इन्फॉर्मेशन, ट्राई अगेन। ओके। ओके, तो यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा होगा। एक बार फिर से हम लोग इसको रिफ्रेश करता हूँ। ओके, आई होप कि इतना आप लोगों को दिख रहा होगा। इसमें से मैं बेसिकली एक आप लोगों को प्रैक्टिस के रिगार्डिंग या प्रैक्टिस सेशन के रिगार्डिंग यहाँ पर कोई भी एक मल्टी फंक्शन मीटर डाउनलोड कर लेता हूँ। सपोज करिए ये वाला मल्टी फंक्शन मीटर में यहाँ पे मल्टी फंक्शन मीटर यहाँ पे डाउनलोड कर लेता हूँ, ये वाला। तो बेसिकली आपको करना क्या होगा, ये वाला जो आप लोगों को दिख रहा होगा, कुछ कोड दिख रहा होगा, इसको आप लोगों को कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद यहाँ पर आप लोगों को या तो इस यहाँ पर आप लोगों को इसको ओपन करना है, ओपन भी कर सकते हैं। ओपन करने के बाद इसको आपका स्पेसिफिकेशन मिल जाएगा। सपोज करिए यहाँ पे मैं इसको ओपन किया। ओपन करने के बाद यहाँ पर आप लोगों को कमर्शियल डेटा, टेक्निकल डेटा, ओके, प्रोडक्ट, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज, यहाँ पर आप लोगों को प्रोडक्ट प्रॉपर्टीज, ओके। यहाँ पर आप लोगों को जो आपको डिफरेंट टाइप की जो डेटा चाहिए वहां से आप ले सकते हैं। तो बेसिकली यहाँ पर जो ये वाला जो आप लोगों को दिख रहा होगा, इसको मैं बेसिकली कॉपी करता हूँ इस कोड को, और फिर मैं वापस आता हूँ। वापस टू स्टेप बैक जाना है। टू स्टेप बैक जाने के बाद यहाँ पर आप लोगों को टू स्टेप बैक जाने के बाद यहाँ पर मे बी 3 स्टेप हो सकता है। फिर एक बार वापस आना है, और यहाँ पर आने के बाद यहाँ पर आप लोगों को जो दिख रहा होगा, जो प्रोडक्ट वाले सेक्शन में जाने के बाद यहाँ पर आप लोगों को नीचे आना है। प्रोडक्ट वाले ऑप्शन में आकर यहाँ पर आप लोगों को ई प्लान P8 फाइल जनरेटर के नाम से इसको आप लोगों को ओपन करना है, या क्रिएट जी फाइल पर आप लोगों को क्लिक करेंगे।
क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप लोगों को जो हम लोगों ने कॉपी करा था, जो कोड मल्टी फंक्शन मीटर का, उसको आप लोगों को पेस्ट करना है और यहाँ पर आप लोगों को व्यू समरी में यहाँ पर आप लोगों को जनरेट करना है। इसके बाद यहाँ पर स्टार्ट डाउनलोड वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा होगा वी आर प्रिपेयरिंग फॉर EDZ फाइल फॉर मेनी प्रोडक्ट, दिस कैन टेक अ फ्यू मिनट। यहाँ पर आप लोगों का जो EDZ फाइल है वो जनरेट हो गया है, यहाँ पर आप लोगों को डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा हूँ फोनिक्स कॉन्ट्रैक्ट के नाम से मैं एक अलग से फाइल बना रहा हूँ। विन आ रहा मतलब जीप फाइल है, उसको आप लोगों को एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। किस तरीके से एक्सट्रैक्ट करेंगे, इन सारी चीजों के बारे में हम लोग आगे देखेंगे सेशन में। तो यहाँ पर बेसिकली इसको सेव करने के बाद यहाँ पर आप लोगों को फिर वापस आ जाना है और उसके बाद यहाँ पर वन स्टेप बैक वापस आना है और उसके बाद यहाँ पर आप लोगों को जो हम लोगों ने देखा था स्विच गियर मीटरिंग डिवाइस में, ओके, स्विच मेजर एंड मॉनिटरिंग वाले ऑप्शन में एनर्जी मॉनिटरिंग में जाना है आप लोगों को फिर से। और उसके बाद यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा होगा ओके करंट ट्रांसफार्मर के रिगार्डिंग आप लोगों को दिख रहा होगा। करंट ट्रांसफार्मर में आप लोगों को ये जो करंट ट्रांसफार्मर पर न्यू इंस्टॉलेशन वाले ऑप्शन पर आप लोगों को क्लिक करना है या ओपन करना है। ओपन करने के बाद यहाँ पर आप लोगों को कुछ इस तरीके से दिख रहा होगा और यहाँ पर जैसे मैं इसका हम लोगों का पावर स्क्रीन के बारे में बात करें तो यहाँ पर देख सकते हैं 40/5 एम्पियर क्लास 1 की कैटेगरी का हम लोगों को सिटी रिक्वायरमेंट है। यहाँ पर आप लोग यहाँ पर बेसिकली हम लोग देखते हैं विंडो टाइप करंट ट्रांसफार्मर प्राइमरी करंट कैन बी सिलेक्टेड बिटवीन 50 से 750 एम्पियर प्राइमरी, सेकेंडरी करंट कैन बी सिलेक्टेड 1 AC और 5 एम्पियर ओके एक्यूरेसी क्लास कैन बी सिलेक्टेड 0.5 और 1 रेटेड पावर। ठीक है, ये भी आप ले सकते हैं इसको एक बार, ये वाला जो आप देख सकते हैं क्लास 1 की कैटेगरी, ओके। यहाँ पर विंडो टाइप करंट ट्रांसफार्मर 60 एम्पियर AC करंट और 5 एम्पियर सेकेंडरी करंट एक्यूरेसी क्लास 1 या 1.5 टू 5 सॉरी एक्यूरेसी क्लास 1 और यहाँ पर 1.25 VA या बर्डन बोल सकते हैं इसको। बेसिकली यहाँ पर मैं ये वाला जो डेटा मेरे को परफेक्टली मैच कर रहा है, या तो आप इसको भी ले सकते हैं। ये जो आप लोग ये 60 एम्पियर का, ये 50 एम्पियर का, ये वाला आप इसको ले सकते हैं। 50 एम्पियर प्राइमरी करंट, 5 एम्पियर सेकेंडरी, एक्यूरेसी क्लास 1 का है, 1.25 VA या वर्डन इसका बोल सकते हैं। तो बेसिकली इसको भी आप ले सकते हैं। तो इसको यहाँ से कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के बाद यहाँ पर जो हम लोगों ने फाइल जनरेट करा था एनर्जी मॉनिटरिंग का या मल्टी फंक्शन मीटर का, एज इट इज यहाँ पर भी आप लोगों को फाइल जनरेट करना है। वापस आ जाने आप लोगों को और यहाँ पर आप लोगों को क्रिएट जिप फाइल के रिगार्डिंग यहाँ पर आप लोगों को और यहाँ पर नंबर यहाँ पर पेस्ट करना है और यहाँ पर व्यू समरी में आप लोगों को ओपन करना है। व्यू समरी में ओपन करने के बाद यहाँ पर आप लोगों को स्टार्ट वाले सेक्शन में स्टार्ट डाउनलोड वाले सेक्शन में डाउनलोड करना है जिप फाइल को, ये वाला। उसके बाद इसको सेव कर लेना है, वापस आना है आप लोगों को। ये हम लोगों ने एनर्जी मॉनिटरिंग के रिगार्डिंग हम लोगों ने सिटी और मल्टी फंक्शन मीटर डाउनलोड कर लिया। इसके बाद आप लोगों को जाना है, जैसे यहाँ पर मैं सर्च करता हूँ ABB रेड लैम्प इंडिकेशन इंडिकेटर, ओके। इसको बेसिकली आप इसको यहाँ से ओपन कर सकते हैं पायलट डिवाइस के रिगार्डिंग। ये कुछ इस तरीके से टाइम लेगा थोड़ा सा सर्वर की इशू के रिगार्डिंग। यहाँ पर आप लोगों को मल्टीपल टाइप के यहाँ पे ऑप्शन आप लोगों को दिख रहा होगा, इसमें से आप लोगों को कॉम्पैक्ट मॉड्यूलर ये वाला आप इसको यूज कर सकते हैं। इसमें आप ओपन करेंगे ये वाला सेक्शन में ऑल इन वन, ओके। यहाँ तो या तो आप यहाँ से
ये वाला जो दिख रहा होगा 230 वोल्ट AC, कुछ इस तरीके से आप ओपन करेंगे तो आप लोगों को दिख रहा होगा, ये वाला ऑप्शन आप लोगों को दिख रहा होगा। इसको आप लोगों को यहाँ से कॉपी करना है, या तो इसको आप ओपन कर सकते हैं, चीजें और क्लियर होंगी जितना ज्यादा आप टेक्निकल में घुसेंगे। ओके, यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा होगा CL2 पायलट डिवाइस कॉम्पैक्ट पायलट लाइट हेड रेड इल्यूमिनेटेड, ओके, और 230 वोल्ट AC, ओके। यहाँ पर जो आप लोगों को दिख रहा होगा कुछ इस तरीके से, यहाँ पर आप लोगों को डाउनलोड वाले ऑप्शन में जाना है, और डाउनलोड वाले ऑप्शन में जाकर आप लोगों को यहाँ पर दिख रहा होगा ई प्लान डेटा में जाना है आप लोगों को। ई प्लान डेटा में जाने के बाद यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा होगा EDZ फाइल, इसको आप लोगों को यहाँ से डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद यहाँ पर फोनिक्स कॉन्टेक्ट की रिकॉर्डिंग आ रहा है, इसको भी आप यहाँ से सेव कर सकते हैं। हम लोगों ने फोनिक्स कॉन्टेक्ट फाइल पे हम लोगों ने इतना डाउनलोड कर लिया। आई होप कि इतना आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। इसके अलावा यहाँ पर आप लोगों को जाना है, यहाँ पर 40 एम्पियर MCCB DSP ABB, यहाँ पर आप लोगों को सर्च करना है तो स्पेस फार्मूला में सर्किट भी करा रहा होगा आपको TMD PC, ओके। ये वाला आप यहाँ से देख सकते हैं, थोड़ा सा टाइम देगा सर्वर इशू की रिकॉर्डिंग, क्योंकि सर्वर, ओके। ABB DSP MCCB 4 पोल, ओके। यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा होगा, यहाँ पर आप लोगों को डाउनलोड नीचे आना है आप लोगों को, और DSP MCCB 4 पोल, सॉरी 3 पोल की रिगार्डिंग यहाँ पर आप लोगों को, इसको आप लोग यहाँ से देख सकते हैं। इसका डेटा निकालने के लिए आप लोगों को थोड़ा सा इसका टेक्निकल में जाना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर ये वाला आप लोगों को दिख रहा होगा, इसको आप लोगों को यहाँ से कॉपी करना है, और फिर उसके बाद वापस आना है आप लोगों को, अब यहाँ पर इसको पेस्ट करना है और यहाँ पर सर्च करना है। सर्च करने के बाद यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा होगा पिन N1, ओके, 160 की रेंज में 3 पोल फिक्स टाइप। यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा होगा ये वाला जो आप लोगों को 40 एम्पियर का है, 3 पोल फिक्स टाइप है, और इसमें से आप लोगों को डाउनलोड वाले ऑप्शन में जाना है, और यहाँ पर आप लोगों को कैट आउटलाइन, यहाँ पर ड्राइंग वाले ऑप्शन में जाएंगे। ड्राइंग वाले ऑप्शन में जाने के बाद यहाँ पर आई होप कि ये यहाँ पर डेस्कटॉप या EDZ फाइल मिलना है यहाँ पर में भी, तो आप लोगों को जाना है ई प्लान क्लाउड में जाइए। ई प्लान क्लाउड में जाकर आप लोग ये वाला जो आप लोगों को ये वाला आप लोगों को जो प्रोडक्ट आई है इसको आप लोग कॉपी करेंगे, और ई प्लान डेटा पोर्टल पर आप लोग उसको पेस्ट करेंगे और सर्च करेंगे। चलिए हम लोग चलते हैं, आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। ई प्लान डेटा पोर्टल में चलते हैं अपन लोग। तो यहाँ पर बेसिकली जाना है ई प्लान डेटा पोर्टल में, और उसके बाद ई प्लान डेटा पोर्टल पे इसको ओपन करना है। ई प्लान डेटा पोर्टल पर आप लोगों को ओपन करने के बाद यहाँ पर आप लोगों को साइन इन वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। आप लोगों को साइन इन करने के बाद अपना आईडी यहाँ पर आप लोगों को जो दिख रहा होगा सर्च बार में, यहाँ पर आप लोगों को सर्च करना है, एंटर करेंगे तो ये रहा आप लोगों को दिख रहा होगा जो हम लोगों ने आईडी सर्च किया। यहाँ पर जाना है डाउनलोड DXF और
डाउनलोड कमर्शियल डेटा। यहाँ पर आप लोगों को डाउनलोड DXF डेटा में जाना है और यहाँ पर आप लोगों को इसको ओपन करना है। सेव। यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा होगा जो हम लोगों ने डाउनलोड करा था, यहाँ पर 3 की रिकॉर्डिंग, इसका प्रोडक्ट आईडी, अगर हम लोग इसका 40 एम्पियर थर्मल मैग्नेटिक 3 इसका डेटा हम लोगों ने इसको, ये जो प्रोडक्ट आईडी हम लोगों ने लिया, लेकिन यहाँ पर टेक्निकल स्पेसिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पर जो दिख रहा है आपको 125 यहाँ पर 4 की रिकॉर्डिंग आ रहा है। तो आई होप कि मे भी कुछ डेटा यहाँ पर आप मिसिंग हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर हम लोगों का कोई कमर्शियल वर्जन यूज नहीं हो रहा है। हम लोग बेसिकली एजुकेशनल पर्पस की रिकॉर्डिंग यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं। हो सकता है कहीं ना कहीं मिसिंग है रिकॉर्डिंग ऑफ डिफरेंट टाइप की डेटा, तो इसमें आप लोगों को घबराने वाली बात नहीं है। इसके अलावा हो सकता है आप यहाँ पर सीमेंस का ले सकते हैं, LNT का ले सकते हैं, स्नाइडर का ले सकते हैं। तो यहाँ पर आप लोगों को डाउनलोड करना है। तो बेसिकली यहाँ पर मैंने जो DXF डेटा डाउनलोड कर रखा है 40 एम्पियर का, इसको हम लोगों ने डाउनलोड करा। उसके बाद यहाँ पर आप लोगों को जाना है कुछ इस तरीके से यहाँ पर, और बेसिकली आप लोगों को यहाँ पर आप लोगों को जो दिख रहा होगा, यहाँ पर आप लोगों को फाइल को एक्सट्रैक्ट करना है और यहाँ पर आप लोगों को एक्सट्रैक्ट ऑल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से आप लोगों को दिखेगा चीजें। ये हम लोगों ने एक्सट्रैक्ट करा, ये वाला जो आप लोगों को जो फाइल दिख रहा होगा, ये हम लोगों ने। इसके बाद फिनिश कॉन्टेक्ट को आप यहाँ से क्लिक करेंगे और यहाँ पर एक्सट्रैक्ट ऑल वाले सेक्शन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर एक्सट्रैक्ट करेंगे। ओके, ये भी आप लोगों का एक्सट्रैक्ट हो गया है। इसके बाद हम लोगों ने दो चीजें यहाँ पर कुछ इस तरीके से, इसके बाद ये वाला जो दिख रहा होगा इसको भी आप लोगों को यहाँ से एक्सट्रैक्ट करना है, एक्सट्रैक्ट ऑल। ओके, यहाँ पर ऑलमोस्ट हम लोगों का जो चीजें हैं यहाँ पर एक्सट्रैक्ट हो गया है। जैसे यहाँ पर आप लोगों को ये हम लोगों ने कुछ इस तरीके से एक्सट्रैक्ट करा। इसके बाद यहाँ पर आप लोगों को जाना है, वापस आना है और यहाँ पर आप लोगों को फ्रेंड हम लोगों ने किस तरीके से डेटा डाउनलोड करा इन डिफरेंट टाइप के साइट से, ये आप लोगों ने आई होप कि देखा होगा। इसको आप अपने एंड से डाउनलोड करिए और इसके बाद हम लोग किस तरीके से EXF फाइल और DXF फाइल को किस तरीके से अपने ई प्लान पे इंपोर्ट करेंगे और किस तरीके से इंसर्ट करेंगे, इन सारी चीजों के बारे में हम लोग नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। तो तब तक बने रहिए ECAD एंड कैरियर के साथ। थैंक यू सो मच।